आज हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं। कुम्हार और धोबी की कहानी आपस में काट फैंस वाली है। आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने वाली है। कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में एक धोबी और एक कुम्हार आसपास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां दो गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए और वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचाता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह गधा मेरा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसमें इसने सारे मेरे बर्तन चूर चूर कर दिए। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जापना, मैं कुम्हार हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। अकबर बोले, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार बोला, जापना, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। अकबर बोले, तो जल्दी बताओ। कुम्हार बोला, जापना, मेरा एक दोस्त फारस में गया था। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया वहाँ आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहाँ। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तो तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले, और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफ़ेद हैं। अकबर ने समझ लिया यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की व्यवस्था, पूरी फौज लगा रखी है। तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगा देते हैं, अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जापना, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वह अकेला इस काम के लिए काफ़ी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जापना हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफ़ेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफ़ेद ना हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, मैं करूं तो क्या करूं। तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हो?
धोबी ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफ़ेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। धोबी बोला, हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा सा बर्तन बनाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंप दिया गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस गया। अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह बर्तन कैसा बनाया? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बना कर ला। कुम्हार बर्तन बना कर लाता रहा और बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ़ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहाँपनाह, इनाम के असली हकदार तो आपके बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुनाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रतन हो। तुम गरीबों के रक्षक हो। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में तो लग जाते हैं, लेकिन हम खुद नीचा देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, दूसरों को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करना, क्योंकि जो किसी के साथ में कांटे बोता है, उसके साथ में भी उसे कांटे ही मिलते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद कांटों पर ही चलना पड़ता है उसको। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो हमें वापसी में गाली देता है, कोई भी सही। अगर हम कोई गलत कर्म करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कहानी को लास्ट तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करें, क्योंकि कहानी है हमारे जीवन का उद्देश्य सिखाती हैं और हमें आपस में मिलजुल कर रहना भी सिखाती हैं।